हेलो दोस्तों, आज 26 जून 2020 है। आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आए हैं। मैं हूँ एग्ज़ाम मास्टर। आपका एग्ज़ाम मास्टर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि माय फ्रेंड, आज हमारा 26 जून का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो ये आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नाम से अंतरिक्ष संस्थान को मंजूरी दी है? आयन स्पेस। आयन स्पेस नाम से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष संस्थान को मंजूरी दी है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसे अंतरिक्ष गतिविधियों के समस्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में ये सुधार इसरो को अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, नई प्रौद्योगिकियों, खोज मिशनों तथा मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों पर अधिक फोकस करने में सक्षम बनाएगा। आयन स्पेस का पूरा नाम क्या होता है, देख लेते हैं। आयन स्पेस अर्थात इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर होता है, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र होता है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम होता है। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बंगलौर अर्थात कर्नाटक। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। संस्थापक विक्रम साराभाई और अध्यक्ष के सिवान हैं। आज का अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य ने 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है। तो ई पंचायत पुरस्कार क्या होता है और इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार जीता है और यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और लोग यह विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं इसके तहत। तो यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा दिया गया है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लिंगम्बा नारायण हैं। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु हेम तेंदुआ है और राजकीय पक्षी जुराना है और राजकीय वृक्ष देवदार है। हमारा अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के और कुछ पॉइंट हैं। हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा में 4 सीटें हैं, वहीं राज्यसभा में 3 सीटें हैं और जबकि विधानसभा में 68 सीटें हैं। और हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृंगू झील, यह सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे रोहतांग दर्रा, सिपकिया दर्रा, बडालाचा दर्रा है। हमारा अगला प्रश्न आज का है, डे ऑफ द सिफर डे कब मनाया गया है? 25 जून को। 25 जून को डे ऑफ द सिफर, इसे हम सिफर डे भी बोलते हैं, मनाया गया है। इसे हम क्यों मनाते हैं, कुछ इसके पॉइंट देख लेते हैं। इस दिन को लोग समुद्री परिवहन का संचालन करके पूरे विश्व कार्य में मदद करने वाले सिफर्स और नाविकों को सम्मान देने के लिए मनाते हैं। और इस साल 25 जून को डे ऑफ द सिफर की 10वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस दिवस को मनाने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने की थी। तो IMO ने की थी, तो IMO के बारे में जान लेते हैं। IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 को हुई थी और महासचिव किटेक लिम है। मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। और देखिए, जैसा कि जितने भी जून महीने के इम्पॉर्टेंट डे हैं जो कि आ चुके हैं और जो आने वाले हैं, सारे इसमें कवर है। तो देख लीजिए, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम विश्व दुग्ध दिवस की 20 वर्षगांठ है। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, 1 जून को माता पिता दिवस और 2 जून को तेलंगाना राज्य दिवस मनाया गया था। और वहीं पर बात की जाए 3 जून की,
तो विश्व साइकिल दिवस 4 जून दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जिसकी थीम थी जैव विविधता। और वहीं पे 6 जून रूसी भाषा दिवस, 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून विश्व महासागरीय दिवस, और 9 जून की बात की जाए तो विश्व प्रत्यायन दिवस जिसकी थीम थी एक्रीडेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। 12 जून बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस जिसकी थीम थी कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किसने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ICRS की ई ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ई ब्लड सर्विस लॉन्च किया है। तो देख लेते हैं क्या होता है। इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य उन लोगों की चिंताओं को समाप्त करना है जिन्हें नियमित रक्त की आवश्यकता होती है, और यह मोबाइल एप्लीकेशन शहर में ब्लड बैंकों में रक्त की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, और एक व्यक्ति एक बार में 4 यूनिट रक्त के लिए ऑर्डर दे सकेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। प्रज्ञान भारत, और देखिए अगला प्रश्न हमारा है, प्रज्ञान भारती योजना किस राज्य ने शुरू की थी? असम राज्य ने प्रज्ञान भारती योजना शुरू की थी। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। तो असम ने की है, तो असम के बारे में जान लेते हैं, असम क्या है और असम की राजधानी क्या है, असम के मुख्यमंत्री कौन है, इन सब पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। तो असम की राजधानी दिसपुर है और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर जगदीश मुखी, और असम उच्च न्यायालय का मुख्य नाम क्या है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। और वहीं पर मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो अजय लांबा हैं। असम के 2 पड़ोसी देश हैं, भूटान और बांग्लादेश। और असम के 7 पड़ोसी राज्य भी हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। और असम की लोकसभा में 24 सीटें हैं, अर्थात 14 सीटें हैं, और राज्यसभा में 7 सीटें हैं, और विधानसभा में 126 सीटें हैं। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, ढोला सदिया पुल जिसे कहते हैं, जिसकी लंबाई 9.15 किमी है, भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी असम में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, यह सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। और हमारा आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लोक कलाकार गुलाब बाई संगमनेरकर को बीठा बाई नारायण कार्लाइट स्कार्फ अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने घोषणा की है। तो जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। बीठा भाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वरिष्ठ तमाशा लोक कलाकार को दिया जाता है। तो महाराष्ट्र की राजधानी वहीं पर मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना पार्टी से हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता जी हैं। और महाराष्ट्र का राजकीय पशु गिलहरी है और राजकीय पक्षी कबूतर है। राजकीय वृक्ष जो कि आम है। और महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अर्थात BARC का मुख्यालय भी महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक अर्थात इन सभी बैंकों का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष की घोषणा की है? 15,000 रुपए की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास की घोषणा की है? तो जान लेते हैं इसके बारे में। इसका उद्देश्य डेयरी, मांस प्रसंस्करण और पशु चारा संयंत्रों में निजी कारोबारी और एमएसएमई के निवेश को प्रोत्साहित करना है। अर्थात AHIDF क्या है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, अर्थात पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, फंड दे रही है। और आज का अगला प्रश्न है, माली गणराज्य ने किस से 500 मेगावाट सोलर पार्क परियोजना की सौंपी है? NTPC। NTPC को माली गणराज्य ने 500 मेगावाट सोलर पार्क की परियोजना सौंपी है। तो ये जान लेते हैं क्या है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अक्षय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने की है और यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा क्रांति लाना है। तो NTPC को हम जान लेते हैं क्या होता है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, और इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली और चेयरमैन एंड MD गुरदीप सिंह है। तो माली ने की है, तो माली का देखते हैं। माली अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और राजधानी बमाको है। करेंसी वेस्ट अफ्रीकी CFA फ्रंक है और राष्ट्रपति इब्राहिम बावंकर कीटाजी हैं। आज का अगला प्रश्न है, IBM ने स्किल बिल्ड रिंग नाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? MSD के साथ स्किल बिल्ड रिंग के लिए समझौता किया है। तो ये क्या है? इस प्लेटफॉर्म को भारत में नौकरी चाहे रखने वालों और बिजनेस ओनर्स के लिए अधिक से अधिक नए संसाधनों को प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो IBM के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मैशिन्स कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 16 जून 1911 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है और CEO अरविंद कृष्णा जो कि 6 अप्रैल 2020 से हुए हैं। संस्थापक चार्ल्स फील्ड थॉमस वाटसन है। अध्यक्ष जिम वाइट हर्स्ट जी हैं। MSDE क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2014 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। आज का अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों वाले रेल डिब्बों का परिचालन करने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों वाला रेल डिब्बों का परिचालन पहला राज्य बन चुका है। जानते थे इसके बारे में। उत्तर प्रदेश राज्य ने किया है, तो देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संदिग्ध रोगियों के लिए अलग अलग इकाइयों के रूप में रेल डिब्बों का उपयोग शुरू किया है। उत्तर प्रदेश जो कि जिसका एक दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ BJP पार्टी से हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें और विधानसभा में 404 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है नेपाल, और उत्तर प्रदेश की सीमा से 8 राज्य लगते हैं और एक आपका एक पड़ोसी क्या बोलते हैं उसको, एक पड़ोसी राज्य भी लगता है जो कि पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में आपका 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। विधानसभा में 404 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य नेपाल है, आप लोग को बता चुके हैं। जैसा कि माय फ्रेंड, आप लोग हमारे एग्जाम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।